इस ग्राफ के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड 2019 के अंदर में सबसे नीचे था, सबसे ऊपर था एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बट यहाँ पे आप एक बार गौर करेंगे 2021 के बाद तो क्वांट ने बहुत तेजी के साथ ऊपर जाना स्टार्ट किया है और यहाँ पे आप देख लीजिए एसबीआई सबसे नीचे हो चुका है, बीच में हो चुका है निप्पॉन इंडिया एंड सबसे ऊपर हो चुका है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब ये ग्राफ देखने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में केवल एक ही चीज आया होगा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट फंड है, क्योंकि अगर आपने इस ग्राफ में देखा होगा तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड शुरू में यानी कि 2019 के अंदर में क्वांट स्मॉल कैप फंड से ऊपर चल रहा था। बट 2021 के बाद 2023, 2022, 2024 के अंदर में क्वांट स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा ऊपर हो गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। अब क्या इसको देख के हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड में? आखिर में आज के टाइम पे स्मॉल कैप फंड के अंदर इन दोनों सबसे बड़े बादशाह में से आपको किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए अभी के टाइम पे? क्योंकि अभी मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया का, ये प्रीवियस ग्राफ है, पास्ट परफॉर्मेंस है। तो क्या हमें पास्ट परफॉर्मेंस को देख के पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप फंड के अंदर? इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारे लोग ये सजेस्ट भी कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि आप बनाइए स्मॉल कैप फंड के ऊपर, इन दोनों फंड के ऊपर। तो वीडियो आ चुकी है पूरी की पूरी, पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में अभी के टाइम पे आपके लिए सबसे बेस्ट फंड कौन सा होने वाला है इन दोनों में से। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, ये कैसे आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करता है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब देखिए निप्पॉन इंडिया को अगर लगता है कि कोई भी स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक आगे जाके ग्रोथ कर सकता है, उसके अंदर एक ग्रोथ पोटेंशियल है, वो उसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है और लंबे टाइम तक बने रहता है। वो सबसे पहले ये खोजता है कि आखिर में कौन सी कंपनी आगे 10 साल में 15 साल में एक अच्छा खासा ग्रोथ हासिल कर सकती है, उसी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है लंबे टाइम तक। बट बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो ये ब्लेंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करता है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड उस स्टॉक को पिक करता है जो कि अंडर वैल्यूड होता है, जो उसको लगता है कि हाँ इसमें बहुत तेजी के साथ ग्रोथ आ सकती है अभी कुछ टाइम के बाद, केवल उसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा ये एफएनओ के अंदर भी पैसा ट्रेड करते हैं। तो अगर आप एफएनओ के अंदर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें रिस्क ज्यादा होता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के मुकाबले, इसीलिए आपको ये ज्यादा रिटर्न देता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बट बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक को पिक करता है और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आखिर में इन दोनों का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है। क्योंकि सबसे पहले हमें किसी भी फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर में वो फंड पैसा कैसे इन्वेस्ट करता है, उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है। अब स्पेशली अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो अभी आपने देखा होगा अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले फ्रंट रनिंग का स्कैम पकड़ा गया है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा निकाला है क्वांट स्मॉल कैप फंड से जून महीने के अंदर में। अब धब्बा लगने के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या क्वांट स्मॉल कैप फंड में अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा या हम निप्पॉन इंडिया में स्विच करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में इन दोनों का एसआईपी रिटर्न क्या है, और अगर आप आज से 10 साल पहले 1000 रुपए के एसआईपी किए होते तो इन दोनों फंड के अंदर कितना आज के टाइम में हो गया होता। अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 1 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू निप्पॉन इंडिया में हो जाती 15,321 रुपए एंड क्वांट स्मॉल कैप में हो जाती 16,868 रुपए। बट वहीं 10 साल पहले अगर आप स्टार्ट किए होते 1000 रुपए के एसआईपी, तो आपने इन्वेस्ट किया होता 1,20,000 रुपए एंड आज निप्पॉन इंडिया में उसकी वैल्यू हो जाती 4,87,000 रुपए एंड क्वांट स्मॉल कैप में हो जाती 5,35,000 रुपए। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो 1 साल का सीएजीआर है 58% का, वही क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 66% का, 3 साल का है 44% का निप्पॉन इंडिया का, क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 50% का, 5 साल के अंदर में निप्पॉन इंडिया का 31% का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 37% का। बट बात करें अगर 9 साल की, तो देखिए आप यहाँ पे दोनों का लगभग सेम हो चुका है 22% का और 22% का। मतलब कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें दोनों ने लगभग बराबर ही सीएजीआर के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है। बट 5 साल और 3 साल और 1 साल के बीच में यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड आगे निकल जाता है। अब चलिए यहाँ तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एसआईपी में कितना रिटर्न दिया है और इसका पिछले 10 साल का सीएजीआर क्या है। अब जान लेते हैं इसके रिस्क के बारे में, यानी कि इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, इसके बीटा के बारे में एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके शार्प रेशियो के बारे में। शार्प रेशियो आपको यह बताता है कि आखिर में आपका म्यूचुअल फंड कितना रिस्क लेके आपको कितना रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड के पी रेशियो की, तो आज के टाइम पे 43 का चल रहा है, निप्पॉन इंडिया का चल रहा है 52 का। इसका मतलब निप्पॉन इंडिया ज्यादा महंगा है क्वांट स्मॉल कैप फंड से। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो आज के टाइम में क्वांट स्मॉल कैप फंड का चल रहा है 19.47% का एंड निप्पॉन इंडिया का चल रहा है 15.76% का। इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड आपको फ्यूचर में ज्यादा वोलेटाइल दिख सकता है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड।
शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का आज के टाइम पे 2.70 का है एंड निप्पॉन इंडिया का है 2.85 का। इसका मतलब दोनों ही फंड आपको आपके रिस्क के मुकाबले में अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। और यहां पे अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो 0.64% का एक्सपेंस रेशियो है, वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है 0.64% का, यानी कि दोनों का सेम एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड भी दोनों के अंदर सेम है, 1% का एग्जिट लोड है एंड निप्पॉन इंडिया में भी 1% का एग्जिट लोड है। एयूएम की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आज 21,000 करोड़ को पार कर चुका है एंड निप्पॉन इंडिया 51,000 करोड़ को पार कर चुका है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो को वॉच कर लिया तो आपको एक चीज जरूर पता चल गई हो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इन दोनों के अंदर में कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रिस्क के कंपैरिजन में भी स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हाई था यहां पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। चलिए देख लेते हैं आखिर में एक बार कि क्वांट स्मॉल कैप फंड क्या यहां पे भी बीट कर पाएगा निप्पॉन इंडिया को। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से तो आपको रोलिंग रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड को। एक साल के अंदर में 32% का रोलिंग रिटर्न है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का केवल 27% का है। 3 साल के अंदर में 26% का रोलिंग रिटर्न है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का 20% का है। 5 साल के अंदर में लगभग 21.5% का रोलिंग रिटर्न है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का केवल 14.5% का। और अगर हम बात करें 9 साल की तो 9 साल के अंदर में निप्पॉन इंडिया बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, 26% का रोलिंग रिटर्न है। वहीं बात करें केवल क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो केवल 17.5% का ही रोलिंग रिटर्न है। तो रोलिंग रिटर्न के मामले में यहां पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आगे निकल जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड से, क्योंकि रोलिंग रिटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक म्यूचुअल फंड के लिए। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड का रोलिंग रिटर्न पता चल जाए ना तो आप ये पता लगा सकते हैं कि पास्ट के अंदर में उस म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो निप्पॉन इंडिया क्वांट स्मॉल कैप फंड के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, क्योंकि आप देख सकते हैं 10वें साल के अंदर में 27 से लेकर 28% का रोलिंग रिटर्न है, वहीं क्वांट का केवल 17% का है। तो ऑब्वियस सी बात है निप्पॉन इंडिया यहां पे आगे निकल जाता है। अब बात करने वाले हैं कि आखिर में इन दोनों के अंदर में आपके पैसे को किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों के अंदर कौन से फंड मैनेजर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की तो जून 2024 के अंदर में सबसे ज्यादा पैसा है इंडस्ट्रियल मैकेनरी के अंदर में, दूसरे नंबर पे आईटी सर्विसेज, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, चौथे नंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, पांचवें नंबर पे डाइवर्सिफाइड केमिकल एंड 52 और सेक्टर है छोटे छोटे जिसमें आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 65%। अगर बात करें हम सेक्टर्स वेटेज की तो सबसे ज्यादा पैसा आपका इंडस्ट्रियल मैकेनरी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 10%। बट बात करें वहीं जून 2023 के अंदर में तो केवल 8% वेटेज था इसका, बट अभी जून 2024 के अंदर में इसका वेटेज बढ़ के हो गया है लगभग 10% का। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के टॉप 5 होल्डिंग की तो सबसे नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक जिसमें लगभग 2% का होल्डिंग वेटेज है, दूसरे नंबर पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, तीसरे नंबर पे किर्लोस्कर ब्रदर्स, चौथे नंबर पे वोल्टाइम ट्रांसफार्मर्स एंड पांचवें नंबर पे अपार इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के बारे में तो इनका नाम है समीर रच, इनको 16 साल का एक्सपीरियंस है। आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अब बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जून 2024 के अंदर में प्राइवेट बैंक के अंदर सबसे ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है लगभग 12%, दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस, तीसरे नंबर पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, चौथे नंबर पे फार्मास्यूटिकल, पांचवें नंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 और छोटे छोटे सेक्टर है जिसमें आपके पैसे को लगभग 58% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें हम सेक्टर वेटेज की तो प्राइवेट बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज है। यहाँ पे आप देखिए एक बार जून 2023 के अंदर में लगभग 11% का वेटेज था, बट अभी अगर बात करें जून 2024 के अंदर में तो 12% का वेटेज हो चुका है। जून 2023 से लेके जून 2024 के बीच में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा गया है प्राइवेट बैंक में। आप देखिए यहाँ पे सितंबर 2023, दिसंबर 2023 एंड मार्च 2024 के अंदर में केवल 5.5% ही होल्डिंग यहाँ पे, और यहाँ पे अचानक से इस फाइनेंशियल ईयर में 12% का वेटेज बढ़ा दिया गया है प्राइवेट बैंक के अंदर। अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड के टॉप 5 होल्डिंग की तो नंबर 1 पे रिलायंस इंडस्ट्री जिसमें लगभग 11% का वेटेज है, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक, तीसरे नंबर पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, चौथे नंबर पे एजिस लॉजिस्टिक, पांचवें नंबर पे बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के बारे में तो पहले नंबर पे है अंकित पांडे जिनको 11 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे नंबर पे वसु सगल और तीसरे नंबर पे संजीव शर्मा जिनको लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है इस फंड के अंदर। तो यहां तक आपको ये पता चल गया हो कि आखिर में आपके पैसे को कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया की तो इंडस्ट्रियल मैकेनरी था सबसे ज्यादा, उसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड बात करें अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो प्राइवेट बैंक के अंदर आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज
चीज के बारे में जिसका नाम है आउट परफॉर्मेंस। क्या क्वांट स्मॉल कैप फंड निप्पॉन इंडिया को आउट परफॉर्म किया है और कितनी बार किया है, एंड निप्पॉन इंडिया क्वांट स्मॉल कैप फंड को कितनी बार आउट परफॉर्म किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस एनालिसिस की, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड क्वांट को 15 बार आउट परफॉर्म किया है। वहीं बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो निप्पॉन इंडिया को 15 बार ही आउट परफॉर्म किया है, यानी कि इन दोनों का नंबर इक्वल है, दोनों ने ही लगभग बराबर ही अपने आप को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है तो आपको एक चीज जरूर पता चल गया होगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड में कुछ ज्यादा फर्क आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट स्टाइल में थोड़ा बहुत फर्क था, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोलिंग रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क दिखा है। निप्पॉन इंडिया का बहुत ज्यादा रोलिंग रिटर्न है कंपेयर टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इसके बेसिस पे आप ये तय कर सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने कितना बेहतरीन और कितना कंसिस्टेंट वाइज पास्ट में रिटर्न देते आ रहा है, जिसके कंपैरिजन में क्वांट स्मॉल कैप फंड उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर। तो अभी आप मेरे से पूछेंगे कि इन दोनों के अंदर आपको किसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरा जवाब सिंपल होगा, वो होगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। क्योंकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वो लंबे टाइम तक सोचने वाली बात है, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जो ग्रोथ पोटेंशियल में होते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये ग्रोथ करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म तक उस स्टॉक में टिके रहते हैं। बट बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक को पिक करते हैं केवल शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में पैसा ना इन्वेस्ट करिए। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा मैं रिस्क ले सकता हूं, तब आप जाइए क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर। बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट गिरेगा तो क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा गिरने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने आपको बताया था वो ज्यादा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के। तो आगे ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। तो अगर आपको वोलेटिलिटी फेस करना पसंद है तो जाइए आप स्मॉल कैप फंड में क्वांट के। बट अगर बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें और ज्यादा रिस्क ना लें, तो आप जाइए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर। तो आई होप आपको यहां तक वीडियो पसंद आई होगी। और आपको क्या लगता है कौन सा स्मॉल कैप फंड बेस्ट है अभी के टाइम पे, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।